डॉक्टर की बात सुन के हम लोग सब शॉक्ड हो गए और सबको रोना आ गया। तभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आज हम आते हैं पार्ट 15 में, यानी कि 15 में। तो आप लोगों के साथ, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी पार्ट 15 में फर्स्ट व्यूवर्स हैं मेरे, जो भी पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए। पार्ट 1 से मैंने अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, लव स्टोरी शेयर किया है। देवर बने हस्बैंड कपल की स्टोरी आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, पार्ट 1 से लेके आज पार्ट 14 तक मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की रियल स्टोरी शेयर किया है। तो आज आते हैं पार्ट 15। तो पार्ट 15 में ऐसा क्या होता है जो डॉक्टर बोल देते हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, और ना हमारे इस फैमिली में भी ऐसा हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा क्या कहता है, टेंशन वाली बात हो जाती है। और सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है कि तभी, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की जल्दबाजी में शादी हो गई। वो भी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे शादी के लिए, और किन हालातों में हुई और किस लिए इतनी जल्दी करनी पड़ी, और क्या क्या चीज़ें रही हम लोगों के लाइफ में, क्या क्या हुआ। तो ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताते जा रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स है, तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए। और तो होता क्या है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने हम लोगों को अलग कर दिया, और जिसका हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि एक बाप, एक फैमिली हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसी फैमिली में दें जो कि अच्छे फैमिली में हो, मतलब एक मिलनसार टाइप के, सब मिलजुल के रहने वाले। हर फैमिली, हर माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसे फैमिली में दें जो कि जिनका नेचर, जिनका व्यवहारिक हो, अच्छा हो, पढ़े लिखे शिक्षित हो। तो ठीक ऐसा ही कुछ सोच के मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने भी दिया, और हर चीज़ें राइट हुई, कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जहाँ संभव होता है वहाँ असंभव भी होता है, और जहाँ असंभव होता है वहाँ संभव भी होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जो कभी नहीं सोची थी, ऐसा कुछ देखने मिला। कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य से हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई जो बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि ऐसा कुछ होगा। और स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अच्छी ही रही, और जितने दिन भी हम लोग रहे तो अच्छे से ही रहे। जो एक फैमिली में प्रेम, हर चीज़ होता है। बट फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों ने नहीं सोचा था, और जिसमें हम लोगों की गलती नहीं थी। फिर भी हमें ये दुख झेलने पड़े, और हमें लास्ट टाइम हमें अलग कर दिया गया, और जिसके कारण हमें बहुत सारी दुख तो जो हुआ, और बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि तो फिर वो बातें तो हो ही गई। फिर जहाँ तक मेरा 9th मंथ चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक थोड़ी बहुत हेल्प मेरी सास कर देती थी, उनका भी हाथ टूट गया। तो फिर 9th मंथ में आप लोगों को पता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा किचन ऊपर में है। तो सॉरी, किचन तो तभी अवेलेबल नहीं था। हम लोग रूम में बनाया करते थे खाना। तो हम लोग स्टार्टिंग में 2-4-5 मंथ कह सकते हैं कि हम बेडरूम में हमने खाना बनाया, और एक टेबल हुआ करता था, उस पर हम लोग खाना बनाया करते थे। तो थोड़ा सा उन लोगों को ये भी नहीं लगा कि किचन भी नहीं है, तो कैसे ये लोग मैनेज करेंगे। बट कोई नहीं, हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ऐसा ही कुछ हमारे साथ होते गया। तो मैं उन लोगों को दोष नहीं देती हूँ, जो भी लिखा हुआ था मेरे साथ हुआ। और फिर हम लोग उसी तरह खाना, और 9th मंथ में आप लोगों को पता होगा कि आप ज़्यादा काम कर लो या फिर आपको खड़े होने का मन नहीं करेगा, या फिर आप ज़्यादा देर खड़े रह जाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा काम कर लो तो प्रॉब्लम हो जाती है आपको। 9th मंथ में ना एकदम बेड रेस्ट, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 9 मंथ में आप बेड रेस्ट करो। थोड़ा बोड़ा जो काम झाड़ू वगैरह का होता है वो सब कर सकते हो,
बट ज़्यादा नहीं, बट मेरे आगे पीछे ऐसा कोई नहीं था। और जो थोड़ी बहुत मम्मी कर देती थी वो भी एक पेशेंट बन गई थी। उन्हें भी उनका हाथ टूट गया था तो उनका प्लास्टर हुआ था, तो फिर उनको देखने के लिए भी एक प्रॉपर आदमी चाहिए था जो कि उन्हें खाना नाश्ता और नहाना वगैरह ये सब चीज़ से भी हेल्प चाहिए थी। तो उनके लिए भी एक आदमी चाहिए था। तो फिर वो कुछ मेरी हेल्प हालात में नहीं थी कि वो मेरी कुछ हेल्प करे। तो फिर जो भी था, तो फिर मेरी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती चली गई। फिर हर चीज़ काम खाना नाश्ता वगैरह ये सब खैर तो छोटी बात है, तो लेकिन बार बार मुझे अप डाउन जो करने पड़ते थे, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरा पेन कर सकते हो कि मेरा पेन बढ़ते चले गया। और फिर इसी तरह अचानक मैं एक दिन गिर गई सीढ़ियों से अप डाउन करने के क्रम में। और मेरी डिलीवरी का टाइम तभी 20 से 25 दिन आगे था, लेकिन मैं एक दिन गिर गई और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि तभी जो है ना एकदम सपने जैसा लग रहा था मेरे साथ कि दिन ब दिन मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती चली गई कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि रियल है कि सपना है। कभी कभी लगता था, पहले तो कुछ दिनों तक मेरे पापा के बारे में मुझे कुछ महीनों तक लग रहा था कि मेरे पापा सच में नहीं हैं, सच में हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। पहले तो ये चीज़ें रियलाइज़ करना बहुत मुश्किल थी और ये चीज़ ही मुझसे हजम नहीं हो पा रही थी। तब तक मैं इतने सारे दुखों का आगमन कह सकते हैं कि होते चले गया, अपनों का परायों का जो भी है। तो मतलब रह रह के लगता था कि सपना है कि रियल है। तो फिर कहता ना कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, मतलब क्या सोचा था, क्या हो रहा है। तो सोच के कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता था। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो मतलब स्टार्टिंग से कहे कि लास्ट तक कुछ ऐसे ही मेंटली हरास होते चली गई। और जिसकी वजह से फिर जब मैं गिर गई सीढ़ियों से, तो पास की मैंने डॉक्टर से, हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए और फिर डॉक्टर ने देखा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी हो जाएगी आज से कल तक में। तो पहले ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब थोड़ी सी ये लगा कि अरे अभी तो 20 से 25 दिन हैं, तो फिर अभी कैसे। तो बट उन्होंने ऐसा बोला तो काफ़ी सब लोग सोचने लगे कि अभी प्रिपेयर भी नहीं है हर चीज़ों के लिए। तो फिर हम लोगों ने तो फिर वहाँ से हम लोगों को बोला गया कि आप सरकारी अस्पताल चले जाओ या फिर जहाँ भी आपको प्राइवेट यहाँ से अच्छा हो। तो हम लोगों ने उनकी बात मान के फिर सरकारी अस्पताल गए कि अच्छा देखते हैं, अभी तो टाइम है नहीं, बट देखते हैं जाके क्या होता है। तो फिर वहाँ से हम लोग सरकारी अस्पताल गए और वहाँ जो डॉक्टर ने बोला तो काफ़ी शॉक था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 30% हम लोगों को। तो फिर यहाँ से सुनने के बाद फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगा था कि अगर हम लोग कहीं और जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, तो वो कह दे कि नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक आस लेके हम लोग गए प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ और फिर वहाँ पर भी बोला गया कि नहीं, ऑपरेशन ही होगा, नॉर्मल होने के चांसेस नहीं है, नहीं तो फिर बच्चे पे रिस्क लेना होगा, खतरा है। तो ये सब बातें कहने लगे। तो और ऑपरेशन का किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत मतलब 90% नॉर्मल ही हुआ है सबको। खुद मेरी सिस्टर का डबल डिलीवरी नॉर्मल ही हुआ है। तो मैंने भी 1% नहीं सोचा था, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मम्मी पापा ने, कि मेरा ऑपरेशन होगा। तो
ऑपरेशन का दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आई तो सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और सब रोड़ी रोड़ी जैसा हो गए। और मुझे डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, बिकॉज़ पहला था और मैं पहले से इतनी ज़्यादा परेशान, डिप्रेस्ड, मेंटली, फिज़िकली, तो बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना हाल बुरा था। फिर कैसे मेरे हस्बैंड ने एक दिन भी नहीं कह सकते हैं, मैं 4-5 बजे के आसपास डॉक्टर के यहाँ गई थी, पास के डॉक्टर के यहाँ। फिर मतलब 2-4 घंटे में मेरे हस्बैंड ने किस तरह से पैसे का अरेंजमेंट किया और हम लोग कैसे कैसे गए, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ फ्रेंड्स। ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग फुल वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे क्या हुआ और किस तरह से मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ों का अरेंजमेंट